मोली रसल एक 14 साल की इनोसेंट लड़की जो अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहती थी। मोली की लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी। वो सुबह उठकर स्कूल जाती, स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलती और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती। उसकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना थी और डिप्रेशन का तो उसको पता ही नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसके हाथ लगता है मोबाइल फ़ोन और जैसे वो मोबाइल देखना शुरू करती है तो टाइम का उसको पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते घंटों गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी मोली मोबाइल फ़ोन देखती रहती है। वो मोली जो पहले अपने दोस्तों के साथ खेलती थी वो अब अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करने लग गई और देखते देखते दिन गुजरने लगे और मोली का मोबाइल एडिक्शन बढ़ता रहा और मोली मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट देखती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मोली डिप्रेशन में जाने लगी क्योंकि वह ज़्यादातर कंटेंट सेल्फ हार्म, डिप्रेशन और के ऊपर देखती थी, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता था। वो पूरा दिन बेड पर लेटी स्क्रॉलिंग करती रहती। 21 नवंबर 2017 मोली की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने कमरे में कर लेती है। Inquest into the death of 14-year-old Molly Russell, who took her own life in 2017, is set to be concluded today. After her death, it was discovered that she'd viewed disturbing content surrounding suicide and self-harm on sites like Instagram. Meanwhile, her family have since campaigned for tighter rules over social media content. बाद में रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि डेथ की वजह सेल्फ हार्म, डिप्रेशन और नेगेटिव कंटेंट था। और ये भी पता चला कि मोली ने लास्ट 6 मंथ में टोटल 16,000 से ज़्यादा पोस्ट्स और रील वॉच की थी, जिनमें 2100 से ज़्यादा पोस्ट्स सेल्फ हार्म, डिप्रेशन और जैसे डेंजरस कंटेंट पर मबनी थी। इसके बाद 2022 में ये पता चला कि इसमें ज़्यादा गलती मोली की नहीं थी बल्कि उन ऐप्स के एल्गोरिथम्स की थी जो बार बार मोली को ऐसा कंटेंट सजेस्ट करते थे। मोली खुद भी ऐसा कंटेंट सर्च नहीं करती थी और ना ही देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी एल्गोरिथम्स बार बार उसको ऐसा कंटेंट सजेस्ट करते थे। यह कहानी सिर्फ मोली की नहीं बल्कि आज लाखों लोगों की है जो आहिस्ता आहिस्ता मोली जैसा बन रहे हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसे जा रहे हैं और खुद ही अपने दिमाग को ख़त्म कर रहे हैं। So the thing about cell phones is when you first get on there and you haven't, let's say you're no Wi-Fi on the flight or something, and you land, it can actually be quite stimulating. You get a lot of dopamine. Oh, there's this. Oh, there's that. But very quickly, when you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. At that point, it shifts over to something that's a bit more like an obsessive compulsive behavior, where we can define an obsessive compulsive behavior where the obsession leads to a compulsion. So the obsession is a thought, the compulsion is a behavior, but the acting out of the compulsion merely serves to increase the obsession. आइए इस सोशल मीडिया के गेम को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को डेली सोशल मीडिया कितना यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। I would be on set working, I'd come and sit in my chair and just scroll. It was becoming a problem. I was just obsessed with it and I was obsessed to find out what they thought about me. So I decided to make an announcement and say that I'm taking a break from social media. Social media marketing are designed to capture these very deep limbic aspects of ourselves, and they are. I think social media is a great place for conversation, but it's not necessarily a great place for every kind of conversation. हमारे पास अब 2 यंग लड़के हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। बॉय ए अब सुबह उठते ही फ्रेश होता है और उसके बाद नाश्ता करता है। साथ ही वो अपने मोबाइल पर मैसेजेस और नोटिफिकेशन भी चेक कर लेता है और उसके बाद अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज से वापस आने के बाद वो फिर फ्रेश होता है और खाना खाता है और खाना खाने के बाद 1 घंटा मोबाइल यूज़ करता है और फिर शाम को बाहर क्रिकेट खेलने चला जाता है और रात को फिर खाना खाता है और 1 से 2 घंटा मोबाइल यूज़ करता है और फिर सो जाता है। लेकिन बॉय भी सुबह उठते ही अपना मोबाइल ढूंढता है और 1 से 2 घंटा स्क्रॉलिंग करने के बाद फाइनली अपने बिस्तर से उठ जाता है और फिर नाश्ता करने के बाद अपने कॉलेज चला जाता है और कॉलेज से वापस आते ही फिर मोबाइल पर लग जाता है और ऐसे ही रात तक मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करता रहता है और फिर रात का खाना खाता है और फिर दोबारा सोने से पहले 1 से 2 घंटा स्क्रॉलिंग करता है।
अब दोनों लड़के इसी टाइम टेबल को पूरे 1 महीने तक फॉलो करें तो 1 महीने के बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, आइए जानते हैं। बॉय ए रेगुलर सोएगा और उसको नींद भी गहरी आएगी, जबकि बॉय बी लेट तक सोएगा और उसको सोने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। बॉय ए का फोकस काफ़ी हाई होगा जिससे वो किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा, लेकिन बॉय बी का फोकस काफ़ी ज़्यादा लो होगा जिससे उसको किसी चीज़ को समझने में बहुत मुश्किल होगी। बॉय ए का मूड पॉजिटिव होगा और वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेगा। इसके मुकाबले बॉय बी का मूड बहुत चिड़चिड़ा और बेचैन होगा और उसको अपनी ज़िंदगी से नफरत होगी। बॉय ए हमेशा एक्टिव और फ्रेश फील करेगा, लेकिन बॉय बी लेजीनेस से भरा होगा जिससे वो अपने हर काम को डिले करता जाएगा। बॉय ए की मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगी जिससे वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से घबराएगा नहीं बल्कि उनको सॉल्व करेगा, लेकिन बॉय बी की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होगी जिससे वो हमेशा ओवर थिंकिंग में खोया रहेगा और छोटी छोटी मुसीबतों से भागेगा। अगर हम इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो बॉय ए हमेशा फ्रेश और एक्टिव फील करेगा, उसकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं होगा, वो अपने हर काम को वक्त पर पूरा करेगा जिससे वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाएगा। लेकिन बॉय बी का हाल बहुत ही बुरा होगा क्योंकि लंबे अरसे तक मोबाइल चलाने से उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें जन्म ले लेंगी और वो दूसरों से मिलना छोड़ देगा और अपना ज़्यादातर वक्त अकेला ही रहेगा और इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा और उनको अपने दिल में ही दबा लेगा। वो इतना ज़्यादा लेज़ी होगा कि अपने हर काम को डिले करता जाएगा और उसको अपनी लाइफ से भी आहिस्ता आहिस्ता नफरत होने लग जाएगी। अगर मैं सीधा कहूँ तो वो ज़िंदा होने के बाद भी एक मुर्दे की तरह रहेगा। अब ये सब कुछ मैंने खुद से नहीं बोल दिया बल्कि ये सब प्रूव्ड है और मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो खुद जाकर इनको कंफर्म कर सकते हैं। होता है कि वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कभी कभार सोशल मीडिया कि मतलब अगर मैंने आधे घंटे वीडियोस देख ली तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग जाता है उसमें कि ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है कि वो मतलब मेरे को थोड़ा सा ड्रेन्ड फील होता है। अब आप ज़रा उन लोगों का सोचो जो इसी टाइम टेबल को पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे हैं और उनमें आप भी शामिल हो। ज़रा सोचो जब आप किसी काम को करने का इरादा करते हैं जैसे पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई स्किल सीखनी हो तो आप चाहकर भी उसको कर नहीं पाते क्योंकि आप उसको अगले दिन पर डिले करते रहते हैं और जब आप कुछ सालों बाद सोचते हैं तो आपको पछतावा होता है कि काश तब मैंने वो कर लिया होता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि अगर कोई इंसान एक दिन में सिर्फ 30 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करे और वो ऐसा 3 हफ्तों तक करता रहे तो उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन ना के बराबर रह जाएगा। एक और रिपोर्ट ये दिखाती है कि जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन 70% तक ज़्यादा होती है। 2025 में HITEC मेडिकल कॉलेज ने 410 स्टूडेंट्स पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि इनमें 65% स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन है और उसकी वजह सोशल मीडिया है, जिनमें 40% स्टूडेंट्स का लेवल हाई था और 4.6% का लेवल तो एक्सट्रीम लेवल पर था। कराची की हबीबा जफर ने रिपोर्ट्स दी कि 53 मिलियन पाकिस्तानियों का एंजाइटी और डिप्रेशन से गहरा ताल्लुक है। और भी ऐसी हज़ारों रिपोर्ट्स हैं जो ये साबित करती है कि ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया यूज़ करने से इंसान की लाइफ तबाह हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़ दें तो भाई बिल्कुल नहीं, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं छोड़ना बल्कि आपको ये करना है। मेरे भाई अगर आप सोशल मीडिया को छोड़ देंगे तो आप इस दुनिया से पीछे रह जाएंगे क्योंकि आज 2025 है और दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, AI आ गया है, बस एक सिंगल क्लिक पर इमेजेस और पूरी वीडियोस बन रही है। और अगर आप इस दौर में सोशल मीडिया को ही छोड़ देंगे तो आप सोचें आप दुनिया से कितना ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो फिर हम करें क्या? आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी ऐप्स पर स्क्रॉलिंग करना बंद कर देना है, यानी आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना छोड़ देनी है और उसकी बजाय
वैल्यूएबल कंटेंट देखना है। आज यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही आपको एक्सरसाइज या कोई भी स्पोर्ट्स लाजमी खेलना है जिससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ फ्रेश होगी। आपको इन ऐप्स को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बस आप इंस्टाग्राम को लाजमी डिलीट कर देना, क्योंकि ये ऐप आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसका एल्गोरिदम बस वल्गर कंटेंट को ही प्रमोट और रिकमेंड करता है। और साथ आप 1 घंटा चाहे तो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं रोज़ाना, लेकिन रोज़ाना बस 1 घंटा देखना है। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।